होलो अर्थ के विशाल जंगलों में मजे से मांस के बड़े बड़े टुकड़े चबा रहा था कि तभी एक कमबख्त डगलस ने मौके का फायदा उठाकर मेरा खाना छीनने की कोशिश की। अभी उससे निपट ही रहा था कि आसमान से एक ऐसी गर्जना गूंजी कि मैं भी चौंक गया। सालों से इस होलो अर्थ में मैंने अपने जैसा कोई नहीं देखा था। मुझे लगा शायद मेरा कोई भाई मिल गया। मैं पागलों की तरह उस आवाज की तरफ दौड़ा, पर आवाज किसी प्राइमेट की नहीं बल्कि एक चालाक पैरेट फ्रॉग की थी जो अपनी आवाज बदलकर दुश्मनों को डराता था। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि अकेले अपने दम पर इस दांत के दर्द से छुटकारा पाना नामुमकिन है। मैंने हिम्मत जुटाई और होलो अर्थ के वॉर्टेक्स से सीधे इंसानी दुनिया में एंट्री मार दी। मुझे देखकर डॉक्टर इरीन घबरा गए। उन्हें लगा कि मेरी एंट्री से कहीं गॉडजिला गुस्से में ना आ जाए। तभी डेंटिस्ट एंड्रू अपनी रिपेयर शिप लेकर वहां पहुंचा। उसने मुझे हैवी स्लीपिंग इंजेक्शन दिया और लोहे की मोटी जंजीरों से मेरे खराब दांत को जकड़कर अपने जहाज के इंजन की पूरी ताकत से उसे उखाड़ फेंका। जब मेरी आंख खुली तो मेरे मुंह में एक नया टाइटन टूथ लग चुका था। तभी खबर आई कि होलो अर्थ बेस से अजीब सिग्नल आ रहे हैं। मैं डॉक्टर इरीन की टीम के साथ वापस निकल पड़ा। जैसे ही मशीन एक्टिव हुई मैं पानी के भंवर में कूद गया और वो जहाज मेरे पीछे पीछे चला आया। होलो अर्थ पहुंचते ही मजबूरी में टीम मुझसे अलग हो गई और उन्होंने अपना स्टेल्थ सिस्टम ऑन कर लिया ताकि थंडरबर्ड जैसे मॉन्स्टर्स से बच सके। मैं अपने रास्ते निकल गया और वो बेस की तरफ, जहां उन्होंने देखा कि सब मारे जा चुके थे। मैं अपने घोंसले की तरफ बढ़ा पर वहां एक अजनबी गंध थी। पहाड़ियों से जोरदार गर्जना आ रही थी। मैंने अपनी बैटल एक्स उठाई और आवाज की तरफ छलांग लगा दी। वहां धुंध के बीच से एक विशाल परछाई पास आ रही थी जिससे मुझे भी प्रेशर महसूस हुआ। पर जब धुंध साफ हुई तो सामने एक छोटा येलो हेयर्ड ऐप निकला। मुझे खुशी हुई पर उस छोटे शैतान ने मुझे काट लिया। तभी एक बोल्ड ऐप सामने आ गया और दोनों ने लकड़ी के डंडों से मुझ पर हमला कर दिया। मैंने उन्हें उनकी औकात दिखा दी पर जब एक ऐप खाई से गिरने लगा तो मैंने उसे बचा लिया। बदले में उसने मुझे ही मारने की कोशिश की। गुस्से में मैंने उसे लात मारकर खाई में गिरा दिया। वो छोटा येलो ऐप मुझे अपने कबीले के पास ले जाने लगा। रास्ते में उसने मुझे सी ड्रैगन से मरवाने की चाल चली पर मैं बच गया। जब मैंने अपनी ताजा मछली का साशिमी उसके साथ शेयर किया तो उसे समझ आया कि मैं डरावना नहीं हूँ और हमारी दोस्ती हो गई। हम हड्डियों से बने एक विशाल पुल को पार कर कबीले तक पहुंचे। वहाँ का नजारा देखकर मेरा दिल गुस्से से भर गया। मेरे ही कबीले के साथी स्कार किंग के गुलाम बने हुए थे। श्याओ हुआंग माओ के पिता को पत्थर न उठा पाने पर पीटा जा रहा था। जब मैंने उन्हें सहारा दिया तो निगरानी करने वाला जल भुन गया और भागकर अपने चीफ को खबर दे दी। वो स्कार किंग किसी गुंडे की तरह बाहर निकला। उसने मेरा सोने का दांत देखकर मेरा मजाक उड़ाया और फिर हमारी लड़ाई शुरू हुई। उसने अपने हड्डी वाले कोड़े और क्रिस्टल डैगर से एक भयानक मॉन्स्टर को बुला लिया। उस राक्षस की बर्फीली सांस ने मेरा दायां हाथ जमा दिया और मैं लड़ने की ताकत खो बैठा। श्याओ हुआंग माओ ने मुझे वहां से भागने में मदद की। इंसानों ने हार नहीं मानी। उन्होंने सीधे आर्मी वेयर हाउस से एक मैकेनिकल इन्फिनिटी गॉन्टलेट निकाला और मेरे हाथ पर फिट कर दिया। उसमें बिजली जैसी एनर्जी दौड़ रही थी। मैं गॉडजिला के पास मदद लेने पहुंचा पर वो तो सीधा लड़ने पर उतर आया। उसने मुझे पिरामिडों के पास बहुत पीटा पर मेरे एक पावरफुल पंच ने उसके होश ठिकाने लगा दिए। तभी मोथरा ने आकर हम दोनों की सुलह करा दी। आखिरी जंग में हम दोनों टाइटन्स स्कार किंग की फौज पर टूट पड़े। ग्रेविटी खत्म होने पर हम हवा में लड़ते रहे और फिर जंग सरफेस वर्ल्ड तक पहुंच गई। स्कार किंग पूरी धरती को फिर से आइस एज में बदलना चाहता था। तभी श्याओ हुआंग माओ ने बैटल एक्स से स्कार किंग का वो क्रिस्टल तोड़ दिया जिससे वो शिमो को कंट्रोल कर रहा था। शिमो ने स्कार किंग को ही बर्फ बना दिया और मैंने उसे पटक कर चकनाचूर कर दिया। उसके बाद गॉडजिला वापस रोम जाकर सो गया और मैं स्नो डेमन पर सवार होकर वापस अपने घर होलो अर्थ